जिनके साथ वो कारोबार करते हैं तो रास्ते में कोई भी मिल जाए उनको पकड़ते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, पैसा नहीं देता है तो उनको मारते हैं, पीटते हैं और हत्या तक करते हैं। कहीं गाय वाला मिल गया, गाड़ी ले जाता हुआ, भैंस वाला मिल गया, उससे पैसे लिए, नहीं मिला तो ऐसे लूट लिया, और कोई नहीं मिला तो आम नागरिकों को लूटते हैं। और नासिर और जुनैद के सारी चीज़ों को देखने के बाद पता चलता है उसको यही लोग जो गौरक्षक कहे जा रहे हैं वो तस्करी करके लाते हैं और यहाँ के लोगों को बेचते हैं, और यहाँ के सभी समुदाय के कुछ लोग उनका गोश्त बना करके दिल्ली के 5 स्टार होटलों में सप्लाई करते हैं। इसलिए गाय खाने के लिए नहीं, गाय का गोश्त बना करके 5 स्टार होटलों में सप्लाई के लिए ये कारोबार होता है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस मोहब्बत की दुकान की बात की जा रही थी, मुझे तो अब लगता है ये पूरा रिपोर्ट देखने के बाद कि इस मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों की कोई बड़ी हिस्सेदारी नहीं रहेगी। जो नासिर और जुनैद के साथ घटना घटी है, ये घटना सीधे गौ तस्कर जो अपने आप को गौ रक्षक कहते हैं उनके और जो उनके गाय के खरीदार हैं उनके बीच का ये मामला है। न तो पूरा समाज हिंदू और मुस्लिम दो खाने में बटा हुआ है, वहाँ की 36 बिरादरी ये चाहती है कि नासिर और जुनैद की जो मरमम हत्या हुई है, जो जला करके मारा गया है, ये एक ऐसी हत्या है जो बहुत ही निंदनीय है, उसमें उनको न्याय मिलना चाहिए। कहा जा रहा गौ तस्कर थे नासिर और जुनैद। देखिए, नासिर और जुनैद के आसपास उसके 2, 4, 5 किलोमीटर के दूरी में भी कोई गाय नहीं मिला है, इसलिए उसको गौ तस्कर हम नहीं कह सकते हैं। मैं तो उनको गौ तस्कर कहता हूं जो दूसरे ज़िलों से ला करके यहाँ सप्लाई करते हैं, और जब वो पैसा वसूलने आते हैं, अगर वो नहीं मिला, जिनके साथ वो कारोबार करते हैं, तो रास्ते में कोई भी मिल जाए उनको पकड़ते हैं, उनसे पैसे लेते हैं, पैसा नहीं देता है तो उनको मारते हैं, पीटते हैं और हत्या तक करते हैं। तो कोई क्यों मारेगा? मतलब कोई रंजिश थी आपको लगता है, या एक वही पूर्वाग्रह है जो आपके? वो पूर्वाग्रह नहीं है, आप समझ सकते हैं कि जो नासिर और जुनैद की को जलाया गया है वो भिवानी के जिस गांव में जलाया गया है, वहाँ से 400 मीटर की दूरी पर, वहाँ के 400 मीटर की दूरी पर वहाँ जो मोनू राणा नाम का एक आदमी का घर है जो इसमें संलिप्त है, जिसको मुजरिम बनाया गया है। मोनू मानेसर? नहीं, मोनू राणा। अच्छा। जिसका 400 मीटर दूर है घर जहाँ आग लगाया गया है। ये लोग उस इलाके से, ये क्रिमिनल टाइप के लोग हैं, इस इलाके में आते हैं। कहीं गाय वाला मिल गया, गाड़ी ले जाता हुआ, भैंस वाला मिल गया, उससे पैसे लिए, नहीं मिला तो ऐसे लूट लिया, और कोई नहीं मिला तो आम नागरिकों को लूटते हैं। और नासिर और जुनैद के सारी चीज़ों को देखने के बाद पता चलता है कि न तो ये गौ के किसी तस्करी में, न गौ हत्या में ये शामिल थे, ये भी ऐसे ही लोग थे जो इनको मिला है और उनके साथ इन्होंने जो है मारपीट कर के बचाव में तमाम महापंचायतें हो रही हैं, तमाम सड़क उनके समर्थन में लोग उतर रहे हैं, कैसे देख रहे हो, कैसे ऐसे लड़ पाएंगे? देखिए, मैं ये कहता हूँ कि मोनू मानेसर हो या डॉक्टर अशफाक, अगर वो कातिल है तो कातिल के पक्ष में किसी को नहीं आना चाहिए। ये कोई धर्म की लड़ाई नहीं है कि जिसमें धार्मिक आधार पर कोई किसी का पक्ष ले। तो जो लोग, मैं कहता हूं कि ऐसा किसी के लिए भी जो कातिल है उसके लिए अगर खड़े होते हैं तो कातिलों को बढ़ावा दे रहे हैं, वो कातिलों के संरक्षक हैं, और उन्हीं लोगों के बलबूते पर यह कत्ल हो रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या गौ रक्षक के नाम पर हरियाणा में बहुत बड़ा खेल खेला जा रहा है? बहुत बड़ा खेल है। मैं कह तो रहा हूँ कि ये सारे लोग, देखो जो नू का इलाका है ये 13 लाख की आबादी का वाला इलाका है। यहाँ के लोग, आप सुन रहे होंगे कि गौ तस्करी, ये तस्करी का मतलब है कि उन इलाकों में जहाँ गाय दूध देना बंद कर देती है, गाय को लोग बेचते हैं, उनको वहाँ से लाने की हिम्मत मेवात की किसी आदमी के पास नहीं है। इतनी हत्याओं के बाद उसको यही लोग जो गौरक्षक कहे जा रहे हैं वो तस्करी करके लाते हैं और यहाँ के लोगों को बेचते हैं, और यहाँ के सभी समुदाय के कुछ लोग उनका गोश्त बना करके दिल्ली के 5 स्टार होटलों में सप्लाई करते हैं। आस्था से जुड़ा हुआ मामला नहीं है? बिल्कुल नहीं है, तो कारोबार है, आस्था का काम। आस्था की तो मैं भी सम्मान करता हूँ, मेवात के लोग सम्मान करते हैं। ब्रिज के जो 80 कोस की परिक्रमा है वो मेवात से गुजरती है, वहाँ के लोग भी समझते हैं। आप जानते होंगे कि वहाँ के लोग अपने आप को 2 नस्लों से जोड़ते हैं, कुछ लोग अपने आप को भगवान श्री कृष्ण से जोड़ते हैं, कुछ लोग अपने आप को भगवान श्री राम से जोड़ते हैं। इसलिए गाय खाने के लिए नहीं, गाय का गोश्त बना करके 5 स्टार होटलों में सप्लाई के लिए ये कारोबार होता है। तो क्या जो सरकार है, हरियाणा सरकार, वो भी इसमें सम्मिलित है? मैं कहता हूं कि जब जो है, जो लोग जो कातिल हैं वह, और जिनको गौरक्षक आप कह रहे हैं, उनका हमारे गृह मंत्री से लेकर के और राज्य के गृह मंत्री तक के साथ फोटो है, तो कहीं ना कहीं उनका संरक्षण तो प्राप्त है ही। इसको सबूत कहता है, मैं नहीं कहता। तो बचाया भी तो जा रहा है उनको? हाँ, बचाया जा रहा है। इतने दिनों में गिरफ्तारी का न होना इस बात को साबित करता है कि उसे हमारी सरकार उन कातिलों को बचाने का प्रयास कर रही है। कांग्रेस की सरकार है राजस्थान में, क्या भी बचाने की कोशिश कर रहे हैं? देखिए, चुनाव का वक्त है, ये चुनाव का वक्त है।
वो राजस्थान की जो मौजूदा सरकार है वो भी ठीक में एक्शन नहीं लेना चाहती है कि ऐसा ना हो कि जो लोग सनातन धर्मी नहीं हिंदुत्ववादी हैं वो लोग ऐसा ना हो कि हमसे नाराज़ हो जाएं और हमारे वोट पे प्रभाव पड़े। इसलिए उनको भी जिस तरह से इसमें हिस्सा लेना चाहिए था और न्याय करना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं। भारत जोड़ो इंसाफ की बात कर रहे थे राहुल गांधी, भारत जोड़ रहे थे, क्या कांग्रेस की सरकार वहाँ पर इंसाफ की बात नहीं करी? मैं तो ये कह रहा हूँ कि भारत जोड़ो यात्रा में जिस मोहब्बत की दुकान की बात की जा रही थी, मुझे तो अब लगता है ये पूरा रिपोर्ट देखने के बाद कि इस मोहब्बत की दुकान में मुसलमानों की कोई बड़ी हिस्सेदारी नहीं रहेगी। इसलिए नहीं रहेगी कि ये अशोक गहलोत जी हैं जिनके राज्य से ये यात्रा गुजरी थी। पिछले दिनों निंदनीय बहुत ही घृणा के लायक एक हत्या उदयपुर में हुई थी कन्हैया लाल जी की। कन्हैया लाल जी की हत्या हुई जो नहीं होना चाहिए था, जिनने किया उसको फांसी पे जाना चाहिए, सरकार उसको करे। लेकिन इसी अशोक गहलोत ने कन्हैया लाल जी के परिवार को 1 करोड़ रुपये का मुआवजा दिया था। आज घाटमिका में जो उन्हीं के राज्य के ये जुनैद और नासिर है उनको 20 लाख रुपए का मुआवजा देने की बात वो भी 3 रास्तों से कर रही है। 15 लाख सरकार देगी, 5 लाख वहाँ के मंत्री जी देंगी। सरकार से क्या मांग है नासिर जुनैद के इंसाफ दिलाने की? कौन सी सरकार सर? दोनों सरकार से मांग है। देखो हरियाणा सरकार से तो साफ मांग है कि हरियाणा सरकार को चाहिए कि गांव की सुरक्षा के लिए करे, लेकिन ऐसे गुंडों और मवालियों के हाथ में तलवार इन्होंने न दे, उनसे छीने। और हमारी प्रशासन, हमारी पुलिस, हमारी व्यवस्था काफ़ी है। इस देश में किसी देव सेना, राम सेना, आदम सेना की ज़रूरत नहीं है। इस देश को बचाने के लिए, गाय को बचाने के लिए हमारा प्रशासन बैन करे, उस पर ऐसे तमाम लोगों को बैन करे और ऐसे लोगों को जो है जेल में डाले जो लोग गौ के उस पे नाम पे काम कर रहे हैं। पिछले कई बार सालों से देख रहे हैं कि मेवात का जो क्षेत्र है वहाँ पे इस तरीके के माहौल बन रहा है। क्या लग रहा है कि कोई साजिश हो रही है या क्या कारण आप देख रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं लगातार? देखिए, इसलिए कि ये NCR का सबसे ज़्यादा मुस्लिम बहुल वाला क्षेत्र है, नज़दीक भी है दिल्ली से। यहाँ जब भी कोई बड़ा हादसा होता है तो पूरे देश को प्रभावित करता है राजनीतिक रूप से। इसलिए जानबूझ करके ऐसी घटनाओं को मेवात में किया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।